हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करोगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है फिर भी आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे और फेल होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। बस केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यह 5-10 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा। बस इसको ध्यानपूर्वक सुने। एक एक बात हम वही बताएंगे जो आपके काम की है। फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं बताएंगे इसमें। बस आपको लास्ट तक देखना है और इसको ध्यानपूर्वक सुने। आप प्रत्येक एग्जाम में काम आएगी ये, प्रत्येक एग्जाम में, चाहे 5वीं का एग्जाम हो, चाहे 8वीं का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, कॉलेज का हो, सब जगह काम आएगी। बस आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ये एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, तो आप क्या है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने। और पिछले कई एग्जामों में मैंने ये देखा है कि विद्यार्थी जैसे ही एग्जाम में जाते हैं तो उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, यानी वो कांपने लग जाते हैं कि एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या मैंने जो तैयारी की है वो वहाँ काम आएगी नहीं आएगी। इसके अलावा कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आता है तो उससे पहले ही वो घबराने लग जाते हैं कि मेरा तो बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं होगा, मैं अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो बोर्ड एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं। तो इन सब का समस्या समाधान मैं करूंगा। बस आपको केवल इसको देखना है अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक सुने, एक एक बात को स्किप नहीं करना है। प्रत्येक बात जो बताऊंगा वो महत्वपूर्ण होगी। बस केवल 5-10 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ में परमानेंट काम आएगा। तो सबसे पहले आपकी जो समस्या आती है वो मैं बता देता हूं कि आपको ये समस्या आती है कि जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो सबसे पहले आपको घबराहट होती है और आप ये सोचते हो कि मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकता। और कई विद्यार्थी तैयारी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। और अगर बहुत अच्छी तैयारी है फिर भी बोर्ड एग्जाम में जैसे बैठते हो और जैसे आपको पेपर मिलता है तो आपको जो याद है वो सब कुछ भूल जाते हो। तो ये सब जो समस्या आपके सामने आ रही है उसका समाधान हम इसमें करेंगे। बस आपको केवल 4-5 बातें बताएंगे, वही ध्यान रखनी है, ज़्यादा आपको फालतू की बातें नहीं बताएंगे। तो पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि एग्जाम में बैठने वाली जो बैठते समय क्या क्या आपको करना है वो बताता हूं। उसके बाद में ये बताता हूं कि उस बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आपको कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको पहले तो यह है कि जैसे आप अगर एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम में बैठते समय सबसे पहले आपको एकदम अनुशासन में बैठना है। वहाँ बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो कि हम एग्जाम में बैठ के और बातें करें। तो बातों बातों में कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है और वो प्रश्न कोई साथी पूछ लेता है तो फिर आपके क्या होता है कि जो पहले की तैयारी है वो भी आप घबराहट से भूल जाते हो। तो वहाँ एग्जाम्स के टाइम आप इधर उधर की फालतू की बातें न करके आराम से शांतिपूर्वक बैठें और आराम से यही सोचें कि मैं एग्जाम अच्छा करूंगा और मुझे मेरी पूरी तैयारी है और मैं बिल्कुल भी घबराऊंगा नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही पेपर मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि पेपर में आपको सबसे पहले अपने ऊपर उसको देखना है कि कहीं कटा फटा नहीं है, एकदम सही छपा हुआ है। तो फिर उसके ऊपर आपके रोल नंबर और जो जहाँ पे अपना नाम है, रोल नंबर है, हस्ताक्षर करना है, वो सब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और पूरी करने के बाद जैसे ही घंटे लगती है तो सबसे पहले आपको पेपर में क्या करना है कि पेपर में जो प्रश्न पूरा पेपर पढ़ना है और जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है उसका उत्तर सबसे पहले दे, उसका उत्तर सबसे पहले दे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जैसे होने के बाद कॉपी चेक होने के लिए जाती है तो उसमें सबसे पहले जब चेक होना शुरू होता है तो जो सबसे अच्छा प्रश्न होता है, जैसे लगता है कि पहला प्रश्न बहुत अच्छा लिखा है तो पूरे में से पूरा अंक मिलता है, फिर जो दूसरा लिखा है वो अच्छा लिखा है, तीसरा अच्छा लिखा है, इस प्रकार 3-4 प्रश्न अच्छे आते हैं। तो फिर उसके बाद में एग्जामिनर ये सोचने लगता है कि इस बच्चे ने तैयारी कर रखी है। हो सकता है एग्जाम के डर से आगे के प्रश्न उसने सही नहीं किए हो, लेकिन उसने एग्जाम की तैयारी कर रखी है। तो फिर क्या है कि वो कॉपी जो चेक होती है उसमें इतने नंबर काटने का गुंजाइश कम रहती है। तो इसलिए क्या, जो सबसे अच्छा आता है उसको पहले लिखे और जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आता है उसको लास्ट में लिखना है और छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। क्योंकि अगर आप एक प्रश्न छोड़ते हो तो छोड़ने पर खाली उस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी अंक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी अंक। अगर आप तुक्का मारते हो तो हो सकता है वो तुक्का आपका 100% सही हो सकता है 60%, हो सकता है 50% सही हो। तो जितना सही हो उसके नंबर मिलेंगे। छोड़ने के बजाय उस पर तुक्का ही लगा के आना है, पूरा पेपर हल करके आना है। ये तो हुई एग्जाम के टाइम की बात। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले 2-4 दिन में कैसे तैयारी करें, 2-4 दिन पहले कैसे तैयारी करें, ताकि क्या है कि
अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, और अगर अच्छी तैयारी है तो पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जैसे नज़दीक आ गया, या 1-2 दिन बाकी है, या 2-4 घंटे भी बाकी है, यही समझ लो आप। तो क्या है कि सबसे पहले आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पेपर बनता है वो बनता कहाँ से, बनता कहाँ से। और जहाँ से पेपर बनता है, तो जहाँ पेपर बनता है वहाँ से पहले जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है, मॉडल पेपर जारी किया जाता है, तो उस मॉडल पेपर के साथ एक ब्लू प्रिंट होता है, ब्लू प्रिंट। तो उसमें ब्लू प्रिंट में क्या होता है कि ये होता है कि प्रत्येक पार्ट से कौन सा कितने नंबर का प्रश्न आएगा तथा वो पार्ट कितने नंबरों का आएगा, यानी प्रत्येक पार्ट से कितने कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे। जैसे किसी पार्ट से 5 नंबर का एक आ गया, एक 2 नंबर का आ जाता है, जैसे एक 4 का आ गया, एक 3 नंबर का आ गया, ऐसे प्रश्न आते हैं, इतने नंबर का आते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न आएगा और कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा अंक का है। तो ये ध्यान होना चाहिए, वहां पे आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा और उस पे क्या होगा कि आपको पूरी जानकारी होगी कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का आएगा और कितने नंबर का प्रश्न आएगा, 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। तो आपको उसमें से सबसे ज्यादा अंक वाले वो पार्ट है वो पढ़ देना है। सबसे पहले उन्हीं पार्टों को याद करना है अच्छी तरह से, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको याद करो। प्रत्येक पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न अगर वो याद हो गए सबसे ज्यादा नंबर वाले, उसके बाद में जो उससे कम नंबर वाले उस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है। और दूसरा बात, जो प्रश्न आप प्रश्न का उत्तर याद करे हो तो केवल आप क्या करते हो कि उत्तर रटते हो, आपको ये पता नहीं कि प्रश्न कौन सा है तथा क्या प्रश्न आया है, ये आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि प्रश्न क्या है, आप उत्तर रटते हो और प्रश्न का आपको ध्यान नहीं है कि मैं कौन से प्रश्न का उत्तर रट रहा हूं। तो पहले आपको अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ना है कि ये प्रश्न है और इसका फिर उसके बाद उत्तर याद करना है कि ये उत्तर है, और उस उत्तर को बार बार रटना नहीं है। 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आपको उसको बिना देखे लिखने की तैयारी करनी है, बिना देखे लिखना है, बिना देख लिखना है। अगर आप बिना देखे अच्छी तरह से लिख देते हो इसका अर्थ है कि वो आपको याद हो गया। अगर नहीं लिख पाते हो तो फिर उसको एक बार और देखना है और फिर लिखना है, यानी 1-2 बार पढ़ने के बाद उसको लिखना है। जो लिखने से आपका जो प्रश्न याद होगा ना, अगर साल के शुरुआत में भी आपने अगर लिख कर याद कर लिया तो वो पूरे साल आपको याद रहेगा, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उसका रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि प्रत्येक जो सबसे ज्यादा नंबर के पार्ट है उसको अच्छी तरह से उसके प्रश्नों को लिख कर याद करें, और उसके बाद में क्या है जो कम नंबर के उनके प्रश्नों को लिख कर याद करें। लिख कर आपके ये 1 घंटे की प्रैक्टिस आपके पूरे साल काम आती है, पूरे साल आपको याद रहता है। तो इसलिए क्या है कि 1-2 बार प्रश्न को पढ़ने के बाद उसको लिख कर याद करें, और लिख करने के बाद और उसका थोड़े थोड़े समय से उसका रिवीजन करता रहे। तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा नंबर के पार्ट हैं उनको देखना है और उनके प्रश्नों को एक बार पढ़ लेना और फिर लिख के प्रैक्टिस कर लेना। लिख के 1 दिन के अंदर आप लिख कर याद करते हो 4-5 पार्ट के प्रश्न याद हो जाते हैं। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि लिख कर याद करना है और पार्ट का रिवीजन होना जरूरी है। तो ये बातें आपको महत्वपूर्ण रखनी है। और दूसरा, ये पेपर जो मॉडल पेपर है उनको 2-4 बार देखें कि उसमें देखें कि कौन कौन से पार्ट से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी हिसाब के प्रश्न पढ़ के जाए। जैसे मॉडल पेपर आता है ना उसी हिसाब से ही आपके वो एग्जाम में पेपर आता है, उससे अलग नहीं आता है। जैसे वो मॉडल पेपर दे रखा वैसा ही पेपर आता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है वही पढ़ के जाए। और अगर आपकी पूरी बुक पढ़ रखी है तो एग्जाम से पहले उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़े, ताकि क्या है कि उससे सबसे ज्यादा नंबर आए, और बाकी क्या है जितने नंबर आएंगे वो नॉर्मल आएंगे। तो वो क्या है, नॉर्मल जानकारी आती है। जो छोटे प्रश्न होते हैं वो नॉर्मल जानकारी होती है, जो आपको लगभग आपको याद रहता है। जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें थोड़ी क्या टेक्निकल होता है। तो इसलिए कि आप उसका ध्यान रखें। इसी के साथ धन्यवाद।